like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TST 2022 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके रिलेटेड जो हमारा आज का टारगेट सब्जेक्ट है हिंदी के रिलेटेड यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है जल्द से जल्द सेशन में हमें कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। जो हमारे सेशन में न्यू है ओल्ड है डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, इन दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी हम यहाँ पर सेशन बना रहे हैं उसके रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर उस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। एंड एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर हम आपको ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो बेनिफिट रहा आपके लिए। और हमने यहाँ पर 30 डेज़ का जो क्रैश कोर्स लिया है वो क्रैश कोर्स आपके सामने है। देखिए यहाँ पर 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है, कंपटीशन ज़्यादा है, पेपर 1 का फुल पैकेज है, पेपर 2 का सिलेक्टेड पैकेज है, सबको अवेलेबल है। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, सब्जेक्ट डिमांड किस लैंग्वेज पे डिमांड होगी उस लैंग्वेज पर आपको सेशंस मिलेंगे। एंड यहाँ पर प्री रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे जो कि आपको फ्लेक्सिबल टाइम पर आपके फ्री टाइम पर आप देख सकते हो, आपको उस टाइम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर टारगेट 100% है। हरिया बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द हमारे साथ सब्सक्रिप्शन वाले चैनल में भी जुड़िएगा। यानी कि हिंदी के जो भी यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे हमें बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रही है, इसलिए हम हिंदी सेशंस को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अच्छी क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन आपके सामने सारी सिलेबस वाइज जो भी टीएस स्टेट में पूछा गया है उसकी सब्जेक्ट टारगेट कर हम सिलेबस वाइज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सभी सेशंस होंगे, सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस किया जाएगा एंड जो भी यहाँ पर चेंजेस होगी वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, पेडागोलॉजी, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने संधि के बारे में टॉपिक कॉन्सेप्ट समझा है। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के जो विच्छेद किया जाता है उसके सारे उदाहरण भी हमने कुछ पिछले सेशन में देखा था, यानी कि प्रीवियस सेशन में देखा था। जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे, बेसिक लेवल है, ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी नहीं देखे एक बार वो सेशन देख लीजिएगा, फिर इसे कंटिन्यू करिएगा, तब आपको उस सेशन से इस सेशन की कोलैबोरेशन से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो सेशन को ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस सेशन। एंड जो हमारे प्रीवियस हिंदी के सेशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन से व्याकरण जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 100% आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले। हम वहाँ पर पॉइंट आउट भी कर रहे हैं किस प्रकार एग्ज़ाम में आएंगे, किस प्रकार कौन सा ट्रिक यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, कौन से ट्रिक से हम यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये सभी हम जान रहे हैं टाइम टू टाइम। एंड क्लास वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज सभी सेशंस हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ग्रामर में कोई व्याकरण के पार्ट हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी का आंसर दे सकते हैं अगर आप अच्छे से समझोगे तो जो संधि है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फिर स्वर संधि क्या होती है ये देख लेते हैं। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों में मेल से जो ध्वनि पैदा होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर दो स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होती है, व्यंजन क्या होती है, हमने एक सेशन बनाई थी, ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक लेवल फर्स्ट सेशन में आपको वहाँ पर दिखाई देगा। हिंदी के सारे सेशंस देखिएगा, एक से एक लिंक करके चल रहे हैं। एंड बेसिक्स लेवल से हम यहाँ पर आपको टॉपिक पर ले जा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा सारे सेशंस। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर में ही देखिए आपको यहाँ पर स्वर जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे स्वर निकल रहे हैं, जो वॉइस इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस,
जो वॉइस होती है उसी को हम यहाँ पर संधि कहते हैं, यानी कि जो वॉइस पर डिपेंड होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, विद्यालय एक पद दिया गया है, विद्यालय का संधि विच्छेद अगर किया जाए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पर देखिए स्वरों के जो मेल होती है, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा, सेकंड आ की मात्रा प्लस दूसरे आ की मात्रा से तीस जो विकार उत्पन्न होता है वो आ की मात्रा उत्पन्न होता है। विद्यालय में यहाँ पर जो विद्या प्लस आलय है, दो स्वर, जो पहले पद का आखिरी वन एंड जो दूसरे पद का पहला वन होता है, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर स्वरों के जो यहाँ पर आखिरी स्वर है, यानी कि लास्ट स्वर है, पद के लास्ट में जो स्वर है आ प्लस यहाँ पर जो दूसरे पद में जो पहला शब्द है, जो पहला वन है वो है आ, दूसरा आ, इन दोनों के में से जो विकार उत्पन्न होता है वो भी दूसरा आ ही होता है। तो इस प्रकार आ से यहाँ पर स्वर संधि बनती है। देखिए, हम यहाँ पर स्वर संधि को और डीपली यहाँ पर जानना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक तो दीर्घ संधि, एक दूसरा है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है आयादी संधि। इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा संधि आपको दिया जाएगा, ये कौन से संधि के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाएगा। क्या ऑप्शंस में आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि दिया जाएगा। आपको सही ऑप्शंस वहाँ पर चयन करके लगाना है। तो आपको किस प्रकार आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी एक वर्ण को कि एक किस संधि से रिलेट करता है। चलिए फिर देखते हैं, ट्रिक एंड ट्रिप के साथ आजमा के आज हम देखेंगे। फर्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे 5 संधि में। फर्स्ट जो संधि है वो है दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है इस संधि का? दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखें, यहाँ पर हमने एक बार बताया था, आ प्लस आ से यहाँ पर ये जो वन, यहाँ पर जो शब्द है, जो पद है, उसके अंत में एंड जो पद यहाँ पर दूसरा पद है उसके पहले जो वन होता है, इन दोनों के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अब संधि तो हमने जान लिया। अब पहले पद का आखिरी एंड दूसरे पद का पहला, इन दोनों के वर्णों के में से संधि बनता है, ये हमने देख लिया। अब देखिए दीर्घ संधि कैसा बनता है, दीर्घ संधि किस प्रकार बनता है, अब हम जानेंगे ट्रिक एंड ट्रिक के साथ। फर्स्ट हम यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लेते हैं। शिव प्लस आलय, शिवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय, भोजनालय। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार हम यहाँ पर दीर्घ संधि पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो यहाँ एक स्वर किसे कहते हैं, आप ज़रूर स्वर का सेशन देख लीजिएगा। आ के साथ आ, ट्रिप देखिए, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस, यानी कि आ धन दूसरा आ हो तब भी ये दीर्घ संधि ही होता है। नेक्स्ट आ प्लस ई, आ प्लस ई। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ये पहले पद का आखिरी वर्ड है जो कि आ होता है, एंड दूसरे पद के जो पहला अक्षर वन है वो आ। अगर दोनों जगह आ फर्स्ट आ हो और दोनों जगह आ हो तो वो जो विकार यहाँ पर उत्पन्न होता है वो दूसरा दीर्घ उत्पन्न होता है। दीर्घ यहाँ पर दीर्घ वन उत्पन्न होता है जो कि आ होता है।
नेक्स्ट देखिए, आ के से अगर आ का मिलन हो, दूसरे आ का मिलन हो, तब भी यहाँ पर दूसरा आ ही आता है। आ के साथ ई का मिलन हो तब भी यहाँ पर दीर्घ ई आती है। ई के साथ, आ के साथ दूसरा ई का अगर यहाँ पर दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो भी दीर्घ वन है। अब देखिए, स्वर हमने देख लिया। यहाँ पर ह्रस्व क्या होता है, फर्स्ट ये देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ये जो होते हैं ह्रस्व स्वर, ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ, ये सारे होते हैं ह्रस्व स्वर। यानी कि यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर नहीं होता। जो स्वर होते हैं उनमें से अगर हम ह्रस्व स्वरों को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर। ये जो है दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो है यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, आ के आ, ई का फर्स्ट लेटर, उ का फर्स्ट लेटर, ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, देखें। दीर्घ स्वर जो है दूसरा आ, दूसरी ई, दूसरा उ। अब ये रू का जो पात्र है वो स्वर में भी आता है और दीर्घ में भी आ सकता है। दोनों में भी इसका उत्पादन हो सकता है। अब यहाँ पर आ, ई, उ, ये भी 3 है। इसके साथ ये मिलकर 4 हो जाता है दीर्घ स्वर। अब आई होप आपको अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की आगे जो हम यहाँ पर बताएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर अगर जुड़ेगा तो भी यहाँ पर दीर्घ स्वर ही आएगा। ह्रस्व स्वर के साथ सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, आ के साथ जो ह्रस्व स्वर है हम फर्स्ट वो लिख लेते हैं, आ, ई, उ। इसके साथ अगर कोई भी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दीर्घ हो, उत्पन्न होने वाला क्या होता है? वो दीर्घ स्वर ही होता है। कोई भी हो, लेकिन उसके साथ अगर दूसरा ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कोई भी हो, दीर्घ स्वर ही यहाँ पर उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वा के साथ व्यंजन, जिन्होंने भी स्वर व्यंजन वर्णमाला देखी है उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, व्यंजन स्वतंत्रता नहीं रहती। हमने बताया था स्वतंत्रता नहीं रहती, ये स्वरों के मेल से बनती है व्यंजन। तो व्यंजन जब स्वरों के मेल से बनता है तो वा में आपको आ की मात्रा जुड़ी रहती है। अगर वा को आप आ की मात्रा हटाना चाहते हैं तो अब आप किस प्रकार लिख सकते हैं? वा हलंत। इस प्रकार हलंत लगाने से स्वर जो है यहाँ पर लुप्त हो जाएगा। पूर्ण व्यंजन यानी कि संपूर्ण व्यंजन आपको यहाँ पर हो जाएगा। संपूर्ण व्यंजन ये कहलाएगा आपको। जब कभी भी ये हलंत नहीं होगा तब वहाँ पर क्या होगा? ये स्वर के साथ जुड़ा रहेगा। अब चलिए यहाँ पर देखें, जहाँ पर भी यहाँ पर वा है, यहाँ वा के अंदर आ की मात्रा है, आ वर्ण छुपा है एंड दूसरे यहाँ पर जो दूसरे पद में दूसरा आ है, इसके यहाँ से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो देखिए यहाँ पर आलय यानी कि दूसरा आ, ये दीर्घ कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ना के साथ भी आ का मिलन है एंड दूसरे पद में दूसरा आ है, फिर भी यहाँ पर देखिए आने वाला जो विकार उत्पन्न होगा वो भी दूसरा आ है, यानी कि दीर्घ संधि ही यहाँ पर उत्पन्न होगी। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि किस प्रकार जान सकते हैं? गुण संधि क्या होती है? दो समान स्वरों के मिलने पर दोनों नए तीसरे स्वर में बदल जाते हैं, यहाँ गुण संधि कहलाती है। यानी कि जो यहाँ पर 2 समान स्वर होते हैं, यानी कि आप इसके साथ कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आ के साथ आ के बाद ई हो तो ये आता है, यानी कि यहाँ पर पहला पद आ या आ दूसरा आ हो तो, और दूसरे पद में ई या दूसरा ई हो तो आने वाला विकार कौन सा होता है? ये होता है।
एंड दूसरा जो आ एंड आ के साथ अगर ऊ आ जाए तब होने वाला विकार कौन सा होता है? ओ। अगर आ के साथ रू की मात्रा लग जाए तब होने वाला विकार कौन सा होता है? अर। इस प्रकार ये स्टेप्स के द्वारा आप इन स्वरों को पहचान सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखें यहाँ पर अप में जो है आ की मात्रा है, प्लस दूसरे पद में जो है दूसरे ई की मात्रा है। इनसे जो बनता है वो बनता है ये बनता है। देखिए अपेक्षा। अपेक्षा में देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर दूसरी ई की मात्रा है। जो बना है ये जो ऊपर इस प्रकार लगा है ये ए की मात्रा है। इस प्रकार यहाँ पर जो दोनों वर्णों से जो तीसरा वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। वो गुण संधि तो हम यहाँ पर कहते हैं तीसरा उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार एक ही मात्रा में उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। अप प्लस ईश में देखिए अपेक्षा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम यहाँ पर गुण संधि को पहचान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे परोपकार। परोपकार में देखिए पर जो है आ की मात्रा है एंड उपकार जो है यहाँ पर ऊ की मात्रा है। उपकार में ऊ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। अब ये दोनों वर्णों के विकार से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो तीसरा वर्ण जो है ये का वर्ण है। ये जहाँ भी उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ये वो और जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए पद में तो ये हो जाएंगे आपके गुण संधि। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। ये दोनों स्वर मिलने के बाद ये बन गए। जब यहाँ परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्लस ए है। यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा है एंड यहाँ पर ए की मात्रा है। तो क्या बन गया है? ये आई बन गया है। क्या बन गया है? आई बन गया है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एकाएक। यहाँ पर आई की फर्स्ट हमने ए के बारे में देखा था जो कि एक ही मात्रा से यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आई की मात्रा दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे। आ के साथ आ प्लस आ के साथ अगर ई ऊ रू मिलेंगे तो आपका उत्पन्न होने वाला वाक्य ये होगा। यहाँ पर ए होगा, इन दोनों के मेल से होगा ये, इन दोनों के मेल से होगा औ, यानी कि अक्षर का पहला पद इन दो के मेल से होगा आर। इसी प्रकार वृद्धि संधि में दोनों आ के साथ अगर ये आई ओ औ हो तो यहाँ पर जो उत्पन्न होगा ये आई ही होगा एंड यहाँ पर जो उत्पन्न होगा इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न होगा औ के साथ औ ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो महोज एक पद लिया है हमने, इसका संधि विच्छेद करेंगे। महा प्लस महाधन ओज।
देखिए यहाँ पर दूसरी आ की मात्रा है एंड प्लस यहाँ पर ओ की मात्रा है। अब आप बताइए ये किस प्रकार का विकार उत्पन्न करेगा। ये विकार उत्पन्न करेगा औ की, औ का विकार उत्पन्न करेगा, जो कि यहाँ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यन संधि क्या होती है। दो स्वरों की मात्राएं के मिलने से नए स्वर की उत्पत्ति हो उन्हें यन संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर देखिए परी में ई की मात्रा है, आवरण प्लस आ दूसरे आ की मात्रा है। इस प्रकार आए हुए जो है इन्हें जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार उत्पन्न होगा रा की मात्रा। रा की मात्रा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर टिप देखते हैं, क्या टिप कौन सी है ये देखते हैं। ई, दूसरी ई, उ, दूसरा उ एंड रू। रू के बाद अगर भिन्न स्वर डिफरेंट स्वर यहाँ पर दिख आए तब इनके साथ ई अगर ई उ रू के साथ ई आ जाए तो ये हो जाएगा आपका या का विकार उत्पन्न करेगा। इन तीनों ई उ रू के साथ अगर उ आ जाए तो वो वा का विकार उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट जो है इनके साथ अगर रू की वन आ जाए तब वो जो विकार उत्पन्न होगा वो रा की मात्रा यानी कि रा का वन उत्पन्न होगा। रा का विकार परिवर्तन होके ये दोनों परिवर्तन होके किस प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, रा की मात्रा। इन दोनों के इन सभी के मेल से अगर इनके साथ अगर इन सभी का मेल होता है तो इनके अलग अलग मेल से यहाँ पर या वा रा का विकार उत्पन्न होता है। हमने यहाँ पर देखिए परि प्लस आवरण, पर्यावरण, यहाँ पर ई की मात्रा है एंड यहाँ पर आ की मात्रा है। इन दोनों से जुड़कर यहाँ पर वाक्य ई के साथ दूसरा आ जुड़ा है तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा या का विकार उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ पर देखिए पर्यावरण। या की मात्रा में ये चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर जो ई है ये आ है, ये किस प्रकार चेंज हो गया है। यहाँ पर या आपको कहीं दिखाई नहीं देता। इन दोनों के में से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो है या। इति में भी आपको ई यहाँ पर उत्पन्न हुआ है एंड ई के साथ दूसरी आ का में से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो है या का विकार उत्पन्न हुआ है। इति यहाँ पर भी ई के साथ आचरण दूसरा आ है, यहाँ पर भी जो विकार उत्पन्न हुआ है या का विकार उत्पन्न हुआ है। यानी कि इत्यादि, इति प्लस आदि, अति आचरण, अत्याचरण, अति प्लस आचरण को यहाँ पर अत्याचार या इस प्रकार लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो ई की एंड जो दूसरे आ के में से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो है आ में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट पद का आखिरी वन एंड दूसरे पद का पहला वन जो विकार उत्पन्न होगा वो है या। यहाँ पर आ ई उ के साथ अगर यहाँ पर उ आ जाए तब यहाँ पर वा का विकार उत्पन्न होगा एंड रू आ जाए तो यहाँ पर रा का विकार उत्पन्न होगा। इस प्रकार हम यन संधि को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी है वो है आयादी संधि को किस प्रकार यहाँ पर देखें। जब ए आई या ओ औ के बाद, इन दोनों के बाद, अभी तक हमने आ के साथ देखा, ई के साथ देखा। अगर ए आई के साथ ओ आओ के साथ अगर भिन्न स्वर यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर डिफरेंट स्वर दिखाई दे, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आयादी संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ने में जो है ये की मात ये है प्लस यहाँ पर जो स्वर है आ है, दूसरे पद का पहला वन है आ। इन दोनों के में से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं,
या आई नयन, ये जो ये है एंड आ जो मेल से यहाँ पर जो बना है वो है या बना है। एंड यहाँ पर भो प्लस अन के साथ भी यहाँ पर जो वन बना है ओ के साथ आ की मात्रा यहाँ पर जो है उत्पन्न हुआ है वो है अब एंड दूसरा है औ के साथ अगर पहला स्वर लग जाए, आ के मात्र स्वर लगे तब यहाँ पर अब हो जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर आयादी संधि को याद रख सकते हैं। आयादी संधि में आई औफ होता है पद के चेंज करने के बाद इन पदों में चेंज होता है। ये के साथ ओ औ के साथ अगर यहाँ पर मेल होता है, ये आई के साथ अगर मेल होता है तो वो आई के साथ ओ औ के साथ अगर इसका मेल होकर परिवर्तित होता है तो वो है औ। इस प्रकार यहाँ पर अगर दोनों पदों में जो पहला वन दूसरे पद में जो पहला वन है, पहले पद में जो लास्ट वन है, इन दोनों से विकार बनने वाले को हम यहाँ पर संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वन है इनमें जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो विकार यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो विकार जो है यहाँ पर इसके जो विकार के रिलेटेड हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किस संधि से रिलेट करते हैं ये हमें पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम ये सारा टॉपिक जान रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ट्रिक्स आजमा कर सेशंस को ज़रूर देखिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो, अगर सेशन आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स अभी भी जारी है, देखिएगा। जो भी डाउट हो तो सब्सक्रिप्शन वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर आपको PDF भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप बैक टू बैक सेशन चाहते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते चलिएगा सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।